हेलो बच्चों। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। और बच्चों, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमें उसमें मोस्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कल मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसा पहला वाला क्या है 2,3 एंड 4,1 कह रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो बच्चों डिस्टेंस के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर टाइम बीइंग you can mention here x1 y1 and x2 y2, and now see when you are putting the value of x1 y1 x2 y2 here, then what are you getting? You are getting x2 minus x1, then 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1। तो बच्चों देखो y2 की वैल्यू क्या है 1 minus 3 का होल स्क्वायर एंड डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आएगा 4। वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या ले सकते हैं 2√2, क्योंकि बच्चों ये क्या है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखोगे इसकी यूनिट्स। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम सॉल्विंग थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट a comma b and minus a comma minus b। तो again write here x1 y1 and then x2 y2 and apply what distance formula what x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। So see student, when we are applying this formula for this question, then we are getting what x2 की वैल्यू क्या है माइनस a एंड x1 क्या है a। तो x2 माइनस x1 माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b होल स्क्वायर देन d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 2a होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2b होल स्क्वायर। और बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड 2 माइनस 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर। और अगर इसमें हम 4 कॉमन लेकर बाहर कर दे तो बाहर क्या जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने क्या कहा डिस्टेंस है इसलिए यूनिट्स लिखना ना भूलिए। और बच्चों यही इसका आंसर होगा। बच्चों से देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भी एक्सिस के लिए बच्चों इसको हम एक्स डिनोट करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये हमारा क्या होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और बच्चों ये क्या होता है वेस्ट होता है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। और बच्चों ये पॉइंट ऐसा होता है जहां पर डिस्टेंस क्या होती है 0 0। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 0 0 एंड 36,15। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B if B is located at the 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां पर लोकेट कर रहा है ईस्ट पे, कहां पर 36 किलोमीटर पे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 36। यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया कि ईस्ट पे जिस पोजीशन की बात हो रही है 36 वो कहां पर है यहाँ पर है। और बच्चों अगर ईस्ट पे है तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 36,0। और फिर कह रहा है यहाँ से बच्चों क्या जा रहा है वो नॉर्थ जा रहा है। और कितना जा रहा है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस है नॉर्थ। और देखो यहां से अगर 15 जा रहा तो पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट दोनों का ये हो जाएगा बच्चों।
जिसको हमने क्या लिख दिया, पॉइंट बी लिख दिया। क्या लिख दिया, पॉइंट बी। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 36,15। क्या हो जाएगा, 36,15। कह रहा बच्चों यहां से जो पॉइंट ए है, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, वहां से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो बच्चों अगर यहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। Then distance between AB is equal to you can write here x1 y1 and here x2 and y2, and see students, when you are applying distance formula then you are getting what, 36 minus 0 whole square plus y2 15 minus 0 whole square, then you are getting what, square of 36. Square of 36 is what, 1296 plus square of 15 225, and add both number. When you are adding both number then you are getting what, 1521. And student, you can find, when you will find the square root of this value, then it will come 39. 1521 is what, square root of 39, and because of you are measuring distance in kilometer, then right answer is what, 39 kilometer. So student, please note down this question and now see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी, और कह रहा चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं, ये कोलिनियर है या नहीं, एक लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट की वैल्यू क्या है 1,5, सेकेंड के पॉइंट्स क्या है 2,3, और इसके हैं -2, -11। तो बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस का सम ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आता है। सी अगेन व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, just find the distance between AB and then BC and then AC, and then check that the distance between AB plus BC is coming equal to distance between AC or not, and if coming then you can say yes, points are collinear. तो आइए बच्चों सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A to B, और देखो क्या लिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन A to B is equal to AB, and AB is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम रखेंगे x1 y1, देखो मैंने इसको क्या मान लिया x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो x2 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। और बच्चों ऐसा करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो फाइनली बच्चों हमें वैल्यू क्या मिल रही है, √5। क्या मिल रही है, √5। Now find distance between B to C. Then BC is equal to again apply distance formula. Okay, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And see, when we are applying distance formula between BC,
देन वी आर गेटिंग सी x1 y1, इसको हम क्या मान लेना, इसको आप सपोज कर लेना x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बच्चों रखने पे देखो क्या वैल्यू आ रही है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन में BC की वैल्यू क्या जा रही है, माइनस माइनस प्लस -2 -4, और बच्चों -4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16। क्या वैल्यू आ जाएगी 16। माइनस माइनस प्लस -11 -3 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 196। और 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 196 प्लस 16 को ऐड करेंगे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 212, वैल्यू आएगी 212। और 212 को बच्चों अगर हम ब्रेक करें, 212 को ब्रेक करें तो 106, इसका हाफ करने पे वैल्यू क्या आ रही है 106, और 106 का हाफ करने पे वैल्यू आएगी 53। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 53 इंटू 2, और यहाँ पर देखो इसका पेयर बन रहा है तो इसको हम एक बार बाहर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2√53, वैल्यू क्या आ जाएगी 2√53। बच्चों हमने AB की वैल्यू निकाल ली और BC के बीच के डिस्टेंस अप्लाई कर ली। अब हम क्या निकालेंगे A और C के बीच के डिस्टेंस। तो देखो क्या लिखेगा AC इज इक्वल टू फिर से ये फॉर्मूला √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ऐसा करने पर देखो बच्चों AC की वैल्यू क्या आ जा रही, AC की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। और बच्चों देखो इसको एक्सपेंड करने पे वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगी 9 प्लस माइनस प्लस 16, और 16 का बच्चों हम स्क्वायर करेंगे, बच्चों जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगी 256, और 256 प्लस 9 करेंगे वैल्यू तो आंसर आएगी 265। और बच्चों देखो कहीं से भी हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आई है थी √5 प्लस दूसरी क्या आई है, फर्स्ट वैल्यू आई है √5, सेकेंड वैल्यू बच्चों क्या आई है 2√53, और थर्ड वैल्यू क्या आई है √265। तो बच्चों कहीं से भी इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। सो A, B, C are not collinear। बच्चों मैंने क्या किया, पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकाली जो कि √5 है, फिर BC के बीच की डिस्टेंस निकाली जो कि 2√53 आ रही, और फिर EC के बीच की डिस्टेंस निकाली, और क्या देखा कि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है, और अगर नहीं है तो पॉइंट A, B, C आर नॉट कोलिनियर। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, next question is your question number 4. Next question is your question number 4. Check whether the point this and this are the vertices of isosceles triangle or not. बच्चों देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस A, B और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। A के क्या है 5, -2, 5, -2। B का बच्चों क्या दिया है 6, 4, और C का दिया है 7, -2। और बच्चों कह रहा चेक करो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, इसकी कोई दो साइड इक्वल है या नहीं। तो बच्चों फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और तीनों साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो हमको अगर ये पता करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं AB, लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा, बच्चों आप इसको ऐसा लिखना है लेंथ ऑफ साइड
लेंथ ऑफ साइड ए बी, और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बच्चों देखो, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ए बी के बीच में, तो ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, देखो x2, तो x2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, देखो ए बी पूछा है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे x1 y1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी x2 y2, देन 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। और बच्चों ऐसे करने पे वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ रही 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 and 4 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो जो इसकी लेंथ आ जा रही बच्चों वो कितनी आ जा रही है 37, क्या आ जा रही है 37 यूनिट्स। बच्चों आइए अब लेंथ ऑफ क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ BC निकालते हैं। और जब लेंथ ऑफ BC निकालेंगे तो फिर से बच्चों सेम फॉर्मूला, और देखो इस बार जब BC के लेंथ निकालेंगे देन कंसीडर x1 y1 एंड x2 y2, देन 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, देन BC इज कमिंग इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 36। और बच्चों इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 37। बच्चों देखो हमें क्या दिखाना था, दो साइड इक्वल है या नहीं। तो देखो दो साइड हमारी इक्वल आ गई हैं, और दो साइड अगर हमारी इक्वल आ गई हैं तो आप क्या लिखेगा, इम्प्लाइज, ये बात क्या दिखाती है, इम्प्लाइज व्हाट, या पहले आप लिख देना ए बी इज इक्वल टू BC, इट्स इम्प्लाइज A, B, C are A, B, C are vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle. So student, please note down this question and try to solve question number 5. And now see, next question is question number 6. And now see question number 6. And student, question number 6 is what? Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give the reason for your answer. बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, 4 साइडेड फिगर दिया हुआ है, एक 4 साइडेड फिगर दिया हुआ है A, B, C एंड D, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 2, सेकेंड का दिया हुआ है 1, 0, C का दिया हुआ है बच्चों -1, 2, एंड D का दिया हुआ है -3, 0। और बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है। तो जस्ट फाइंड आउट द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द प्रॉपर्टी ऑफ योर डिफरेंट फिगर। तो सी स्टूडेंट, जस्ट फाइंड द लेंथ बिटवीन A to B, then B to C, then C to D and then G to A। तो बच्चों देखो हम अगर चारों लेंथ पता कर लें और अगर चारों लेंथ इक्वल आ रही तो हम कह सकते हैं हमारा फिगर क्या है, अगर चारों लेंथ इक्वल आ रही तो हमारा फिगर वहां से रोम्बस हो सकता है या हमारा फिगर स्क्वायर हो सकता है। फिर उसके हम अपोजिट एंगल्स या इनके डायगोनल्स की लेंथ निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सी AB की लेंथ बच्चों क्या आएगी, लेंथ ऑफ AB। अगर हम AB की लेंथ निकालें तो सी व्हेन वी आर अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला देन वी आर गेटिंग व्हाट 1 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड स्टूडेंट सी वी आर गेटिंग व्हाट
1 plus 1 2 square 4 and plus 4 we are getting root 8. BC length of BC is equal to length of BC. तो बच्चों देखो जब हम BC के लेंथ निकाल लें तो क्या जगह x1 y1 x2 y2 -1 and -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर और फिर से बच्चों इसकी लेंथ क्या आ गई 8 यूनिट आ गई। अब हम निकालते हैं बच्चों CD और जब हम CD निकाल लें तो लेंथ क्या आ जा रही CD। तो CD की लेंथ बच्चों क्या रही -1 CD -3 एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर और बच्चों -3 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड 4 और फिर से लेंथ क्या आ गई रूट 8। और बच्चों अब हम फोर्थ साइड निकालेंगे DA और बच्चों देखो जब हम DA निकाल रहे हैं DA तो क्या वैल्यू हो जाएगी -1 एंड -1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड माइनस प्लस 3 एंड -2 एंड -0 होल स्क्वायर। और बच्चों देखो जब हम DA की लेंथ निकाल लें तो -1 + 3 तो +2 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 वैल्यू क्या गई DA। तो बच्चों आप इस फिगर में देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं कि चारों साइड इक्वल आ रही। अब बच्चों चारों साइड इक्वल आ रही तो हमारा फिगर दो फिगर हो सकता है, ये स्क्वायर भी सकता है और हमारा रोम्बस भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। और देखो ऐसी कंडीशन में जब हम क्या निकाल रहे हैं हम बच्चों फर्स्ट डायग्राम निकाल रहे हैं D1 या आप लिखना लेंथ ऑफ D1 फर्स्ट डायगोनल तो वैल्यू क्या आ जाएगी हम जब बच्चों क्या निकालेंगे AC और BT तो देखो वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट कंडीशन में व्हेन वी आर फाइंडिंग AC then we are getting what -1 and minus plus 1 whole square plus 2 and बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या है x2 - x1 तो 2 माइनस प्लस तो वैल्यू क्या हो जाएगी +2 होल स्क्वायर। और बच्चों ऐसा करने पे इसकी लेंथ क्या आ रही है 1 - 1 कैंसिल 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 और बच्चों वैल्यू क्या आ गई 4। और लास्ट में हम बच्चों क्या निकालेंगे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ D2 जो दूसरा डायग्राम है बच्चों उसकी लेंथ निकालेंगे। और देखो उसकी लेंथ बच्चों क्या आ रही है उसकी लेंथ जब BD निकालेंगे BD देन लेंथ ऑफ BD इज कमिंग व्हाट -3 एंड -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर माइनस प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 16 और 16 किसकी वैल्यू होती है √16 होती है 4 की। तो आप क्या कहेगा डायगोनल्स आर व्हाट ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इम्प्लाइज व्हाट कि ABCD क्या आप बताइएगा कि ये जो फिगर हमारा कैसा फिगर बच्चों देखो क्योंकि देखो इसकी चारों साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ रही है तो हमारा फिगर बच्चों कैसा फिगर हो जाएगा क्या लिखेगा सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं राइट दैट ABCD is square ABCD is a square।